In this video, I am discussed about the chapter determinant. Determinant is a very important chapter because in every paper of JEE asked a question on the basis of two rules, जो कि है एक है होमोजीनियस इक्वेशन, उससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, एंड क्रैमर्स रूल। दो कंसेप्ट हैं जिसके ऊपर हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट में जो भी है इम्पोर्टेंट है, हर चीज़ से क्वेश्चन आ सकता है। एक तो छोटा चैप्टर है, इस वजह से इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते क्योंकि दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। डिटर्मिनेंट का यूज़ हर जगह होता है, आप वेक्टर पढ़ेंगे, हर जगह वेक्टर में यूज़ होता है डिटर्मिनेंट ओपन करने का। तो डिटर्मिनेंट ओपन करने से लेके जेई लेवल के बेस्ट क्वेश्चन जहाँ से आते हैं वहाँ तक पढ़ेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट को ओपन कैसे करते हैं। लेट्स से हम लोगों को रो 1 के अबाउट ओपन करना है, तो सबसे पहले A1 लिखा, उसके बाद इसको और इसको क्लोज किया तो B2C3 माइनस B3C2 माइनस साइन लगाया, उसके बाद B1 लिखा, फिर इसको क्रॉस करवाया, फिर A2C3 A3C2 माइनस साइन के साथ बीच में, प्लस फिर लगाया C1 एंड इसको क्लोज किया A2B3 एंड A3B2 माइनस फिर बीच में लगाया। तो डिटर्मिनेंट ओपन करना सबको ही आता होगा क्योंकि दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि डिटर्मिनेंट ओपन कैसे करते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट ओपन करना ये लिखा भी है, आप इसे समझ सकते हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है द लाइंस। लाइंस की कंकरेंसी की कंडीशन होती है, उनके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं एक्स वाई जेड के, उनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो करवा देना। 3 लाइन्स आर गिवन, इफ़ द कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 देन द लाइन्स आर कंकरेंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज कि हम लोगों को गिवन होगी सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। ये कोनिक्स में भी स्टार्टिंग में यूज़ होती है। तो इसमें क्या होता है, इसका डेल्टा का भी फॉर्मूला डायरेक्टली याद होता है, abc + 2fg - af² - bg² - cfch²। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कोनिक्स में कभी कभी इससे क्वेश्चन इससे अबाउट आ जाता है, इस वजह से इसको यूज़ करना ज़्यादा आना चाहिए और इसको दोनों को याद होना चाहिए। बट डिटर्मिनेंट में इसका कुछ खास यूज़ नहीं है, बस इसमें ये दिखाया गया है कि इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो डेल्टा है वही डेल्टा ये दिया गया है। ठीक है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए डेल्टा इक्वल्स टू 0 होता है, इस वजह से ये डिटर्मिनेंट भी 0 हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग। पॉइंट थर्ड है एरिया ऑफ द ट्राइंगल वर्टिसेस आर दिस। थर्ड पॉइंट है एरिया ऑफ द ट्राइंगल वर्टिसेस आर गिवन। जब भी वर्टिसेस गिवन होती हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो इसमें जो एरिया होता है वो इसका डिटर्मिनेंट हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, यहाँ पे 1/2 होगा, 1/2 ये 1/2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ द x1 y1 1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 लिख देंगे। तो दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑफ वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2 x3 y3। इफ डेल्टा इक्वल्स टू 0 then 3 points are collinear. Why 3 points are collinear? Because of area of the triangle is 0, then area is 0, तो 3 points कहाँ होंगे, एक ही लाइन पर लाई करेंगे। these points are collinear. And the fourth one point is equation of the straight line passing through the x1 y1 x2 y2। तो इसको हम लोग वैसे भी निकाल सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से, जो कि जनरली हम लोग निकालते हैं, और इसका एक शॉर्टकट होता है एक्स वाई लिखा x1 y1 x2 y2 एंड 1 1 1 लिखा इक्वल्स टू 0 करवा देंगे, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स आ जाती है। उसके बाद है एक डिटरमिनेंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकेंड एंड थर्ड रो आर सेम एंड फर्स्ट रो में कुछ डिफरेंट है। पहले है a1 b1 c1, दूसरे में xy + xyz, नीचे की दोनों सेम होनी चाहिए। तो कंडीशन क्या होगी, ऊपर वाले को ऐड कर देंगे a1x b1 + y c1 + z और नीचे वालों को सेम लिख देंगे। यही इसका कंसेप्ट है। एक और ये कुछ प्रॉपर्टी होती है, ये वाली लास्ट में जो लिखी है, डिटर्मिनेंट ऑफ k टाइम्स an। तो इसमें क्या होता है, k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ an। ऐसा क्यों है, बिकॉज डिटर्मिनेंट में हर रो से अगर k से मल्टीप्लाई है तो k से बाहर आएगा, k से बाहर आएगा, k से। थर्ड ऑर्डर की है तो k क्यूब बाहर आया, फोर्थ ऑर्डर की तो k4, n ऑर्डर की है तो k की पावर n बाहर आ जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एडजॉइंट और इनवर्स के ऊपर काफ़ी बेस है ट्रांसपोज के अबाउट। पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज P1, इसको हमने नाम दिया है P1।
जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये नेम भी लिखे हुए हैं P1 P2। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी भी क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बी, इसको हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए की पावर एन, इसको लिख सकते हैं के की पावर n माइनस वन एडजॉइंट ऑफ ए एन। वैसे ही एडजॉइंट ऑफ ए के पावर ट्रांसपोज, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट, जो कि 3/3 होगा, 4/4 होगा, n इंटू एन ऑर्डर का होता है, इसलिए n की वैल्यू रख देंगे। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए, ये सारे आप पॉइंट्स देख सकते हैं। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है जैसे कि P1 P4 एंड P6 और लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये कुछ फॉर्मूले है, ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। कभी भी क्रॉस करवाने के लिए कंडीशन होनी चाहिए एम एन और आर एस की, अगर कोई मैट्रिक्स है तो इसमें एन इक्वल्स टू आर होना चाहिए, जब भी जो मैट्रिक्स बन के आएगी या डिटर्मिनेंट बन के आएगा वो किस ऑर्डर का बन के आएगा, एम इंटू एस। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल है। आप जब भी वो करते हैं मल्टीप्लाई तो ये कंडीशन नहीं होगी तो आप मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते टू मैट्रिक्स का। हाँ, यहाँ पे मैट्रिक्स की बात हो रही है। उसके बाद ए इंटू बी का ट्रांसपोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी का ट्रांसपोज पीछे से चलेंगे, बैक में बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। फिर ए का ट्रांसपोज अगर ए है तो दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड ए की ट्रांसपोज अगर माइनस ए आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स चाहिए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो, अगर नॉन सिंगुलर चाहिए तो नॉट इक्वल्स टू जीरो, नॉन सिंगुलर मीन्स नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग क्रैमर्स रूल। बिफोर द गोइंग टू क्रैमर्स रूल पहले हम लोग समझ लेते हैं होमोजीनियस इक्वेशंस। होमोजीनियस इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वल्स में 0 0 0 मिलते हैं। तो यहाँ पे इसमें होमोजीनियस इक्वेशन भी मिल गई। ये ए एक्स इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू जीरो टाइप की इक्वेशन होगी। अगर हमको ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए तो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो है तो इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं, नॉन ट्रिवियल एंड एक्स वाई जेड नॉन डेट ऑल जीरोस फॉर कंसिस्टेंट, इनका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू जीरो। तो ये जनरल होमोजीनियस इक्वेशन है, यूज आ जाता है। कभी भी अगर इक्वल्स टू जीरो मिले तो होमोजीनियस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम लोग दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रैमर्स रूल का यूज़ करेंगे। तो क्रैमर्स रूल क्या बोलता है कि इक्वेशन में आपको बराबर में जीरो नहीं होगा, इक्वल्स में जीरो नहीं मिलेगा। सभी में देखिए D1 है, D2 है, D3 है, यानी कांस्टेंट नंबर। तो क्या करेंगे, आपको x की वैल्यू D1/D, y की वैल्यू D2/D, D3/D। D1 D2 क्या है, D1 इज़ द आपके जो A1 जो x के जो जितने भी नंबर्स हैं इनको चेंज कर दीजिए आप D1 D2 D3 से। देखिए जैसे किया है D2 में इसको चेंज कर दीजिए D1 D2 D3 से, किया है जबकि ऐसे ही D3। और डिटर्मिनेंट आपका सिंपली इनका कोएफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बना है उसका डिटर्मिनेंट D बोल दिया उसको हमने। अभी अगर डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो, पहले ये देखते हैं डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू जीरो का तो क्या आएगा। अब डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू जीरो आएगा तो इसमें D1 D2 D3 अगर ऑल आर जीरो देन कंसिस्टेंट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर वन ऑफ इनमें से कोई एक जीरो होता है D1 D2 D3 तो इसमें ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, इसमें कोई भी समझने की चीज़ नहीं है, बट डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए। कंडीशन होगी क्वेश्चन में तो आप तुरंत आंसर निकाल देंगे। इनकन्सिस्टेंट नो सॉल्यूशन। देन अगर D इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो है, नॉट इक्वल्स टू जीरो के केस में होता है एटलीस्ट वन ऑफ D1 D2 D3 नॉट इक्वल्स टू जीरो, कंसिस्टेंट यूनिक नॉन जीरो सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड ऑल आर जीरो होंगी तो कंसिस्टेंट एंड ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्रैमर्स रूल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने जितना भी पढ़ाया है सब इंपॉर्टेंट चीज़ें ही थी, उसमें आप लोग सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उनको नोट करिए, क्योंकि क्रैमर्स रूल इतना ही है जो भी है इससे ही क्वेश्चन आता है। एवरी ईयर अप्रॉक्सीमेटली एक क्वेश्चन तो आता ही है, यहाँ से आएगा नहीं तो होमोजीनियस से आएगा, या फिर कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ जो भी मैंने जो एडजॉइंट की जो प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने देखी अभी, इन प्रॉपर्टीज़ से आएगा, या फिर क्रैमर्स रूल से आएगा, या फिर हमारे होमोजीनियस इक्वेशन से आएगा जो ये हैं। तो यहाँ ना कहीं से क्वेश्चन आता ही है। डिटर्मिनेंट से हर साल क्वेश्चन आता है जेई में। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट्स वाई आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरी पेज का जितने भी मैंने बताए थे। सो गाइस यहाँ पर एंड करते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नेक्स्ट वन शॉट वीडियो लेके आएंगे, जैसे कि हम लोगों ने इस पर डिटर्मिनेंट पूरा रिवाइज़ किया है। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी हैव अ गुड डे, बाय।